नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 3 महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाजनपद को राजधानी से सुमेलित करना है। पहला है गंधार। गंधार जो है हमारा, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन मथुरा की राजधानी थी। सूरसेन मथुरा राजधानी थी। वत्स। वत्स वत्स हमारा कौशाम्बी थी। वत्स का कौशाम्बी। नेक्स्ट है कौशल। कौशल का हो गया श्रावस्ती। एक बार फिर से देखेंगे। गंधार हो गया तक्षशिला। गंधार हो गया तक्षशिला। सूरसेन हो गया मथुरा। वत्स हो गया कौशाम्बी और कौशल हो गया श्रावस्ती। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो उदयन। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम के। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम। किस प्रकार का मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तने। नेक्स्ट है हमारा कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक कहा गया है या ग्राम भोजक कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? तो घनानंद को। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यूनानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? डेरियस या दरायवाहु प्रथम। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? डेरियस या दरायवाहु प्रथम। हाइडेस्पस या विस्तता।
आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ। हाइडेस्पस या विस्तता यानी आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC में किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इधर शासक है सूची 1 में और सूची 2 में वंश है। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का था। बिंबिसार हर्यक वंश का। कालाशोक शिशुनाग वंश का। महापद्मनंद नंद वंश का और बिंदुसार मौर्य वंश का था। एक बार फिर से देखेंगे। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का था। कालाशोक शिशुनाग वंश का और महापद्मनंद नंद वंश का और बिंदुसार मौर्य वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ कोट के हिसाब से देखेंगे दोस्तों बी हो जाएगा हमारा आंसर 1 2 4 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इधर महाजनपद है और इधर आधुनिक क्षेत्र है। मगध को है, मगध जो है वो क्या कहलाता था? मगध पटना व गया के ज़िले हैं। मगध मगध कौन है? आधुनिक क्षेत्र अभी पटना और गया है। वत्स जो है वत्स इलाहाबाद को कहता है। इलाहाबाद वत्स किसको कहा जाता था? तो वत्स महाजनपद आधुनिक नाम उसका है इलाहाबाद। कौशल कौशल जो हो गया हमारा कौशल अवध को कहा जाता था। कौशल अवध को कहा जाता था। और यहाँ हो गया अवंती मालवा को। अवंती मालवा को। कोट के हिसाब से ये हमारा सही हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट है हमारा कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी से हुआ था? तो 6ठी सदी। किस सदी से हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या कारण थे? तो ये सभी कारण थे, है ना। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसकी सेना क्या थी? श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। जितने भी देशद्रोही भारतीय शासक थे उन सभी शासकों का उसको सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक भी था। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ है हमारा कि प्रघोत जो है हमारा आवंती हो जाएगा। इसका प्रघोत आवंती हो जाएगा। कहाँ प्रघोत कहाँ के किस राज्य के राजा थे? तो आवंती राज्य के थे। उसके बाद उदयन जो है हमारा वत्स के थे। उदयन कहाँ के थे? वत्स के। प्रसेनजीत जो है प्रसेनजीत कौशल के हैं। प्रसेनजीत और अजातशत्रु मगध के हैं। अजातशत्रु मगध के हैं। प्रघोत जो है वो हमारा हो जाएगा आवंती के। उदयन जो हो जाएगा उदयन हमारा हो जाएगा वत्स के और प्रसेनजीत हो जाएंगे प्रसेनजीत कौशल के और अजातशत्रु मगध के। नेक्स्ट है हमारा कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो है डेरियस।
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो है डेरियस। नेक्स्ट है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो बज्जी संघ यानी वैशाली के साथ। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो बज्जी संघ यानी वैशाली के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल क्या है? तो एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र है नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया। अजातशत्रु बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन थे आपके अजातशत्रु और प्रसेनजीत। नेक्स्ट है हमारा 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कोई सही नहीं है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो नंद का। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद का था। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये सभी माने जाते हैं। खरोष्टी लिपि का प्रकार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया
था कौन कौन, प्रभाव था कौन कौन, तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर उनके उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो मगध में। निम्नलिखित में से किससे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, तो बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, तो बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, तो महापद्मनंद। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, तो महापद्मनंद। डेरियस यानी दराय बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, तो 360 टैलेंट। डेरियस दरायबाहु प्रथम ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। हेरोडोटस। ये सभी थे। निरियाकस थे, स्ट्रियोबुलस था और अनेसिक्रेटस था, लेकिन हेरोडोटस नहीं था। नेक्स्ट है हमारा महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठनी। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठनी। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अष्टकूलक होता था परामर्शदायी संस्था। अष्टकूलक होता था परामर्शदायी संस्था। महामात्रा होता था उच्च कोटि के अधिकारी। महामात्रा होता था उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक होता था किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। बलि साधक होता था किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। सौलकी यानी शुल्काध्यक्ष होता था कौन, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। नेक्स्ट है हमारा कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पंचाल की राजधानी कहाँ थी, अहिछत्र। कौशल की राजधानी थी साकेत। कौशल की राजधानी कहाँ थी, साकेत। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। एक बार फिर से देखते हैं। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। कौशल की राजधानी थी साकेत। कौशल की राजधानी थी साकेत। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, अंगुत्तर निकाय। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, कौशाम्बी। धन्यवाद दोस्तों।